हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 टीयर फर्स्ट के मैथ के पीवाईक्यू की सीरीज। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं 14 जुलाई 2023 की सेकंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन। फ्रेंड, बता दूं मैं आपके लिए, ये हमारी क्लास 2 है। इससे पहले मैंने क्लास 1 कराई है, उसमें मैंने आपको कराया है 14 जुलाई 2023 की फर्स्ट शिफ्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं सेकंड शिफ्ट। मैं बता दूं मेरे भाई, ये सारे ही क्वेश्चन सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीएचएसएल हो और चाहे जीडी हो, सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हैगा, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान ज्ञात क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, कभी भी आपको क्वेश्चन में दिया होता है a प्लस बी प्लस सी 0 हैगा और हमसे पूछा गया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो सीधे ही इसका आंसर होगा 3abc। ये आपको याद रखना है। मैं इसको आपको फॉर्मूला खोल के समझाऊंगा अच्छे से, तो आइए देखिए। तो मेरे भाई, फॉर्मूला होता हैगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, और आगे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमें मेरे भाई दे रखा है क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है 0, तो यहां रख दूंगा मैं 0। ए प्लस बी प्लस सी रख दूंगा 0 में। तो जब मैं 0 की मल्टीप्लाई करता हूं इसमें पूरे में, ये वाले पोर्शन में, तो यहां से पूरा बन जाएगा ये 0, ठीक है। तो बन जाएगा हमारे पास क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0। तो हमें निकालना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू। तो देखो मेरे भाई, ये लिखा है माइनस 3abc, ये उठ के पहुंच जाएगा उस साइड, तो ये बन जाएगा प्लस का 3abc। इस तरीके से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर a3abc। यहां पे माइनस का है तो यहां हो जाएगा प्लस का, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हैगा, एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 15 सेमी लंबाई का लंब खींचा जाता है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन में एक वृत्त है और वृत्त की जीवा है इस तरीके से, जिसकी लंबाई है 40 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई है, 40 सेंटीमीटर। और फिर कहा गया है कि केंद्र से एक लंब खींचा गया है। तो केंद्र वृत्त का ये है, इससे लंब खींचेंगे। 1 मिनट, सीधी लाइन खींचो जरा, इस तरीके से। तो ये हैगा, इसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमसे बोला है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो त्रिज्या मतलब यहां से लेके ये डिस्टेंस पूरा ये निकालना है। तो देखना मेरे भाई, ये बन जाएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो जाएगा 90 डिग्री का। तो ये बन जाएगा हाइपोटेनस, ये बन जाएगा बेस यहां से लेके यहां तक का, और ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको ये देखना, ये पूरी जो जीवा है इसकी लंबाई 40 है, तो ये आधी यहां तक कितनी होगी इसकी लंबाई, तो इसका हाफ कर दूंगा, तो ये होगी 20, ठीक है। तो अब मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये इसका हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक क्या है मेरे भाई, कि अगर आपको ट्रिपलेट याद है, एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ये होगा आपका क्या, परपेंडिकुलर इस क्वेश्चन में, और ये होगा बेस, और ये होगा हाइपोटेनस। तो यहां से ये होता है ट्रिपलेट। अगर आपको ये याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखना, हमें परपेंडिकुलर कितना दिया, 15, तो कितना गुना है 3 से, ये 3 से हैगा आपका 5 गुना, 3 पंजे 15 होता है, ठीक है। ऐसे ही हमें बेस दिया है 20, तो ये भी कितना है, 5 गुना हैगा, 4 पंजे 20। तो इसका हाइपोटेनस भी 5 गुना होगा, जो कि होगा 25 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगी त्रिज्या यहां से लेके यहां तक 25, जो कि मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक चोर 3 बजे एक वैन चुराता है और उसे 57 किलोमीटर घंटे की चाल से चलाता है। 4 बजे चोर का पता चलता है और मालिक 76 किलोमीटर घंटे की चाल से एक अन्य वैन से उसका पीछा करना शुरू करता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ पाएगा। तो देखना मेरे भाई, एक चोर है, वो चुराता है एक वैन को 3 बजे और 4 बजे तक भागता है। तो 3 बजे से 4 बजे तक भागा होगा वो 1 घंटे भागा होगा वो, और उसकी स्पीड हैगी क्या, 1 घंटे में 57 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि चोर 1 घंटे में 57 किलोमीटर चलता होगा। तो अगर वो 1 किलोमीटर तक भागा हैगा तो उसका जो डिस्टेंस कवर किया है वो कवर कर लिया उन्होंने कितना, 57 किलोमीटर। और चोर अभी भी भाग रहा है इस तरीके से अपनी स्पीड से 57 किलोमीटर घंटा,
ठीक है। अब क्या हुआ है, अब 4 बजे पता चला है चोर का, तो मालिक भाग रहा है 76 किलोमीटर घंटे की चाल से, यहां से 76 किलोमीटर घंटे की चाल से पीछा कर रहा है चोर का। तो देखना मेरे भाई, कभी भी स्पीड का सेम डायरेक्शन होती है इस तरीके से, तो हम लेते हैं स्पीड का गैप। तो मैं गैप लूंगा तो मेरे पास गैप आएगा यहां से 19 किलोमीटर घंटा। जब मैं 76 में से घटाऊंगा 57, तो मेरे पास आएगा 19 किलोमीटर घंटा। हमें निकालना है टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 57 किलोमीटर, और स्पीड क्या आई है 19 किलोमीटर घंटा। तो जब मैं 19 से भाग करूंगा जाएगा 3 बार में, 19 3 57, तो 3 घंटे हो गए भाई। 3 घंटे में चोर को वो पकड़ लेगा। ठीक, मैं अब जोड़ दूंगा 4 बजे में, ये 3 घंटे जो आए हैं तो उससे बच जाएगा 7 बजे वो चोर को पकड़ लेगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 7 बजे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपए का 4 वर्ष और 700 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 280 रुपए है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। मेरे भाई इस क्वेश्चन में 2 राशि दी गई हैं, एक तो 500 रुपए और एक है 700 रुपए। इन पे जो ब्याज की दर है वो दोनों की बराबर है, तो मैं दर मान लूंगा R%। ठीक है, और हमसे बोला गया है जो दोनों का ब्याज मिल रहा है वो मिलाकर हैगा 280 रुपए। तो मुझे निकालनी रेट क्या होगी। तो देखना मेरे भाई, 500 रुपए पर 4 वर्ष के लिए 8% की रेट पे जो ब्याज मिल रहा है वो मिलाकर, और 700 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 8% की रेट से जो ब्याज मिल रहा है वो हैगा 280 रुपए। तो यहां से निकाल लूंगा मैं रेट। तो देखो मेरे भाई, ये वाले 0 से कट जाएंगे 0, 5 की गुणा होगी 4 में जाएगा 5 चौक 20, 20 की गुणा होगी R में तो बन जाएगा 20R। यहां से 0 कट जाएंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 की गुणा होगी R में तो हो जाएगा 14R। अब बराबर है 280। तो अब मैं इसे प्लस करूंगा तो बन जाएगा ये 34R इक्वल 280। तो मुझे निकालनी रेट, तो रेट क्या होगी 280, नीचे आ जाएगा 34, इसे भाग करूंगा 2 से, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 7 में जाएगा 0। तो अब जब मैं 140 को 17 से भाग करूंगा तो क्या आएगा, 17 अट्ठे होता है 136, यहां से बचेगा 4, तो मेरे पास आ जाएगा यहां पे आ जाएगा 84/17%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है तो घन का आयतन क्या होगा। तो मेरे भाई हमें दे रखा है यहाँ पे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि दे रखा है 24। तो मेरे भाई घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 6a²। ए क्या होगी, साइड होगी, ठीक है, और हमें ये कितना दिया 24 दिया है। तो जब मैं 6 से काटूंगा 24 को जाएगा 4 बार में, अगर मुझे यहां से ए निकालना लग जाएगा रूट यहां 4 पे, तो ए आ जाएगा 2। ये आ गई भुजा, किसकी भुजा, घन की भुजा। हमें निकालना है घन का आयतन क्या होगा। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है ए का क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब। भुजा कितनी आई है, 2 आई है, तो जब मैं 2 का क्यूब करूंगा तो कितना हो जाएगा 8। तो मेरे पास आ जाएगा इसका आंसर 8, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 36 डिग्री प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 37 डिग्री मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर 55 डिग्री प्लस 2/√3 tan 60 का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, यहां से जो यहाँ पे कॉट स्क्वायर 36 दे रखा है, यहां बनाऊंगा मैं क्या, यहां मुझे बनाना है tan 54 डिग्री। तो कैसे बनेगा देखना, अगर मेरे पास कॉट स्क्वायर 36 डिग्री दे रखा है और इसे में मुझे बनाना है tan 54, तो कैसे बनाऊंगा, तो कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस करूंगा इसमें से, अगर मैं 54 डिग्री तो मेरे पास आएगा 36 डिग्री, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री क्या होता है, ये होता है आपका tan 54 डिग्री, ठीक है। तो यहां से ये बन जाएगा सेक स्क्वायर 54 डिग्री, और यहां से क्या बन गया मेरे पास माइनस tan स्क्वायर 54 डिग्री। तो मेरे भाई ये क्या होता है, ये होता हैगा 1। आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े होंगे तो आपको पता होगा सेक स्क्वायर 50 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता हैगा 1, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको भी चेंज करूंगा, तो सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 37 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा
53 बचेगा। तो यहां से ये बन जाएगा आपका सेक चेंज किस में होगा, तो सेक चेंज हो जाएगा मेरे भाई कॉसेक में। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा जाएगा क्या आएगा 37 डिग्री, ये आ गया। तो यहां से क्या बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर 37 डिग्री। तो मेरे भाई कॉसेक का उल्टा होता है, क्या होता हैगा 1/sin स्क्वायर 37। तो ये साइन स्क्वायर 37 से कट जाएगा, साइन स्क्वायर 37, तो यहां रह जाएगा सिर्फ क्या 3/2। तो यहां से क्या है मेरे पास, यहां से आया है 1, साइन लगा बीच में प्लस का, फिर यहां से लेके यहां तक कितना बचा मेरे पास 3/2, फिर प्लस का साइन है, फिर लिखा है 2/√3, चिपका हुआ तो मल्टीप्लाई आएगा, फिर दिया 1060। 1060 क्या होता है, तो 1060 होता हैगा √3 से √3 कट आएगा, तो बचेगा यहाँ पे क्या 2 और 1 3 हो जाएगा, प्लस 3/2। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 के 3 में, 2 3 या 6 और 3 हो जाएगा 9, तो 9/2 आ जाएगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। तो मेरे भाई अगर आपको ये सारे रूल्स अच्छे से पता हैंगे तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी, वरना क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हैगा 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिन में कुल 18,720 कमाती हैं, जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिन में कुल 52,080 कमाती हैं। तो 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिन में कितना कमाएंगी। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हैगा, ठीक है, आप इसको ध्यान से समझना। देखो 5 महिलाएं हैं, मैंने लिख लिया 5 वुमेन, ठीक है, और 9 लड़कियां हैं, 9 लड़कियों को लिख दूंगा गर्ल्स। 9 दिनों में 18,720 रुपए कमाती हैं। और भाई इसमें दूसरा दे रखा हैगा 9 वुमेन और 16 जो हैं गर्ल्स, वो 14 दिन में 52,080 रुपए कमाती हैं। तो देखना मेरे भाई 9 से काट दूंगा मैं इसे, 9 दूनी 18 और 9 अट्ठे 72, ये आ जाएगा 2080। 14 से भाग करूंगा इसके, हो जाएगा 14 3 42 और आ जाएगा यहाँ पे 100 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आ जाएगा 14 7 98, 14 दूनी 28, तो यहाँ से आएगा 3720। तो ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन 1 और ये बन जाएगी इक्वेशन 2। अब मेरा टारगेट रहेगा इस क्वेश्चन में कि मैं यहां से निकाल लूं, या तो निकाल लूं एक वुमेन की सैलरी, ठीक है, या मैं निकाल लूं एक गर्ल की सैलरी, ठीक है। तो देखना कैसे निकालता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा, देखो सबसे बड़ी इन दोनों बड़ा क्या है, बड़ा हैगा ये वाली संख्या 3720, तो मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दूंगा। तो देखना मेरे भाई मैं लिखूंगा यहाँ पे 9 वुमेन प्लस 16 गर्ल्स इक्वल है 3720 के, और यहां से 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल इक्वल है 2080। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, ठीक। अब मैं करूंगा माइनस करने के लिए मैं यहां पे कर दूंगा 5 की मल्टीप्लाई, ताकि मेरे पास ये जो वुमेन है बराबर हो जाए। यहां कर दूंगा 9 की मल्टीप्लाई, तो यहां भी मल्टीप्लाई 5 की होगी, यहां भी होगी 9 की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऐसा करने पे ये बन जाएगा 5 9 जा 45 और 5 की करूंगा मल्टीप्लाई 16 में, तो जाएगा 16 5 जा 80 गर्ल्स इक्वल। अगर मैं यहां करूंगा मल्टीप्लाई तो क्या जाएगा मेरे पास 5 2 या 10 कैरी 1, 5 7 35 35 1 36, 5 3 15 और 3 18, ये बन जाएगा। ऐसे ही करूंगा 9 की मल्टीप्लाई इसमें, तो बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे 9 5 जा 45 प्लस 9 9 जा 81 इक्वल 9 8 जा 72, 9 2 जा 18। तो देखने मेरे भाई यहां बन गया हैगा ये इस तरीके से। अब करूंगा माइनस में, जब मैं माइनस करूंगा तो ये कट जाएगा, ठीक। यहां 81 में से 80 जाएगा तो बचेगा माइनस का गर्ल, बराबर इसमें से जाएगा माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 120 माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा तो गर्ल की आ जाएगी क्या इनकम 120 रुपए, ठीक है। अब मैं निकाल लूंगा बॉय की इनकम, तो देखना दूसरे पेज पे करता हूं मैं। तो देखना मेरे भाई मैंने वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 लिख दी है यहाँ पे, ठीक है, और लिख दिया है गर्ल्स की वैल्यू आई है 120। तो जहां पे जी है वहां लिखूंगा मैं 120, 5W प्लस 9 मल्टीप्लाई 120 इक्वल 2080, 5W यहां करूंगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 निम्मा 108, साथ में 0 आ जाएगा बराबर 2080, 5W बराबर ये उठ के जाएगा माइनस वहां पे
-1080, और जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 0001। तो मेरे पास W की वैल्यू आएगी यहाँ पे, जो वुमेन है 5 दूनी 10, तो 200 आ जाएगी W की वैल्यू। तो मुझे निकालना है कि, देखना 1 मिनट यहाँ पढ़ लेते हैं दोबारा से, कि 12 महिला और 7 लड़कियां 13 दिन में, 12 महिलाएं 7 लड़कियां 13 दिन में कितने रुपए कमाएंगी, ये निकालना है। मैं यहाँ लिखूंगा 12 गुणा W कितना है मेरे पास, W आया 200 प्लस 7 G कितना है मेरे पास, G हैगा 120, गुणा कर दूंगा इसी किसमें 13 में। तो ये बन जाएगा 12 दूनी 24, 2400 यहां से बनेगा, 12 सत्ते 84, 8400 यहां से बनेगा, यहां बनेगा 8 तो 40 गुणा 13। जब मैं प्लस करूं तो क्या होगा मेरे पास 0 4 12 कैरी 1 3। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, यहां से मेरे पास आ जाएगा यहां से 42,120, जो कि मेरा आंसर हैगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बन हो जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि डी ट्रायंगल एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु है और एंगल ए 90 डिग्री है तो एडी डैश होता है। तो देखना मेरे भाई, एक ट्रायंगल हैगा इस तरीके से ए बी सी, और जो डी जो है वो बी सी पर मध्य बिंदु है, इस तरीके से डी, ये बन जाएगा। ठीक है, और एंगल ए जो है पूरा वो हैगा 90 डिग्री का। जब ये लाइन खींचेगी मध्य बिंदु तो मेरे भाई ये होगा 45 का, ही हो जाएगा 45 का। ठीक है, तो मेरे भाई एक बात देखना, जब भी हम मध्य बिंदु खींचते हैं तो ये जो है ये बनता है 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे ये 90 डिग्री का। ठीक है, तो मेरे भाई जब मध्य बिंदु खींची गई, डाली गई है इसमें, तो ये वाली साइड यहां से लेके ये और ये बराबर होगी, बी डी बराबर सी डी होगा, यही तो होगा। अब मेरे भाई यहां देखना, अगर ये 90 डिग्री का, ये 45 का, तो ये कितने का होगा, ये भी 45 डिग्री का होगा। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये वाली साइड ही बराबर होगी ना। तो मेरे भाई जो एडी जो है वो क्या होगा, ये वाला एडी क्या होगा, एडी इसका बी सी का आधा होगा, डी सी होगा, यही तो होगा ना। तो एडी होगा इस बी सी का हाफ, बी सी इसका मैं हाफ कर दूंगा तो निकल के आएगा ये, और ये बराबर है। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुनी है। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी होगी। रहीम की वर्तमान आयु क्या है। तो मेरे भाई यहाँ पे एक रहीम है और उसकी बेटी सविता है, तो इसकी जो वर्तमान आयु है वो दे रखी है कि रहीम की वर्तमान आयु सविता से 5 गुनी है। अगर सविता 1 की है तो ये 5 का होगा। ठीक, मेरे बोला है 7 वर्ष के बाद, मतलब 7 वर्ष के बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अगर ये 1 की है सविता तो ये हो जाएगा 3 का 7 वर्ष बाद। ठीक है, तो देखना मेरे भाई इसको कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे सिंपल तरीके से। तो देखना मेरे भाई, मैं लूंगा यहां से गैप, तो जब मैं गैप लूंगा तो 5 में से बन जाएगा बचेगा 4, यहां से गैप लूंगा तो यहां से आएगा 3 में से 1 जाएगा बचेगा 2। तो देखना मेरे भाई यहाँ गैप 4 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो अब मैं 2 की कर दूंगा गुणा, कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। इस वाले 4 की गुणा हो जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 5 दूनी 10, 2 एकम 2, और ये बन जाएगा 3 चौक 12, 4 एकम 4। तो मेरे भाई अब मैं यहां से गैप लेता हूं, तो मेरे पास गैप कितना आ रहा है, यहाँ पे गैप आएगा 2, जो कि बराबर हो जाएगा ये 7 साल के। ठीक है, तो यहां से 1 की वैल्यू क्या आएगी 7/2, क्योंकि 2 से जो कितना गुना है, 7/2 गुना हैगा। तो हमसे पूछा है कि रहीम की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु भाई ये वाला रेशियो था वर्तमान का। ठीक है, ये वाला था देखो। तो देखना यहाँ पे एज 10 है, तो इस 10 में गुणा कर दूंगा मैं 7/2 की, तो 2 से जाएगा 5 बार में 10, 5 से गुणा होगी 7 में तो जाएगा 5 7 35। तो ये आंसर आ जाएगा 35 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है, पी क्यू से 40 दिन कम समय में काम को पूरा करने में सक्षम है। एक साथ काम करते हुए काम को पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए दिनों की कुल संख्या है, निकटतम पूर्णांक तक सन्निकट है। ठीक है मेरे भाई, अब करेंगे वाला क्वेश्चन। तो हमें क्वेश्चन में पी और क्यू दे रखा है, जो पी जो है वह क्यू से दुगना कुशल है। अगर पी एक काम करता है
सॉरी P जो है Q से 2 गुना कुशल है। अगर Q एक काम करता है तो P करेगा 2 काम। ये आ गई इनकी क्षमता, एफिशिएंसी। ठीक है, तो मेरे भाई इनका जो टाइम का रेशियो क्या होगा, तो टाइम का रेशियो होगा 1:2 इस तरीके से। फिर बोला है P Q से 40 दिन कम समय लेता है। अगर मैं यहां देखूं तो P ले रहा है यहां से 1 दिन कम, 2 में से 1 जाएगा तो 1 कम ले रहा है जो कि रेशियो में है। तो मेरे भाई यहाँ 40 जो है कितना गुना है इससे, 1 से 40 गुना है। तो मेरे भाई आपको यहां तक समझ में आ गया। तो अब देखना मैं निकालूंगा P इस काम को कितने दिन में करता है। तो इस 1 में कर दूंगा इस 40 की गुणा, तो ये बन जाएगा 40 दिन। अब मैं निकालता हूं Q कितने दिन में करता है काम, तो Q में कर दूंगा 40 की गुणा, तो हो जाएगा ये 80 दिन। फिर हमसे क्वेश्चन बोला गया है कि एक साथ काम करते हुए काम पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या क्या होगी। तो अगर P काम करता है 40 दिन में और Q करता है 80 दिन में, सॉरी 80 दिन में, हाँ, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा 80, जो कि हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, 40 से भाग करूंगा 80 को 2 बार में जाएगा, 80 से भाग करूंगा 40 को तो 1 बार, 80 से भाग करूंगा 80 को तो 1 बार में जाएगा। तो ये आ गई P की एफिशिएंसी, ये आ गई Q की एफिशिएंसी। इसे मैं जोड़ दूंगा तो आ जाएगा 3। काम क्या मेरे पास टोटल 80, तो इस 80 काम को अगर दोनों लोग साथ में करेंगे तो किस स्पीड से करेंगे, तो भाग करूंगा तो आएगा 3 दूनी 6, बचेगा 2, 3 6 18.66 इस तरीके से आता रहेगा। तो ये हो जाएगा अप्रॉक्स 27, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है मेरे भाई, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखना मेरे भाई दिया गया है पाई चार्ट एक प्रकाशन द्वारा पुस्तक तैयार करने में विभिन्न मदों के तहत किए गए व्यय को दर्शाता है। तो ये है प्रिंटिंग, ब्लू वाला जो है ये प्रिंटिंग का है 25%, ये जो रेड वाला है केसरिया ये हैगा आपका 20%, और ये है 15% रॉयल्टी। ठीक है, और ये आपका दे रखा हैगा येलो 10%, ब्लू हैगा 30%। तो मेरे भाई क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन लगाया मैंने इस साइड। तो मुझे दिया गया जल्दसाजी और छपाई पर किए गए व्यय को दर्शाने वाले पाई चार्ट के कोणों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई देखना मुझे निकालना अंतर। तो पहले तो ये बताओ ये पूरा जो पाई चार्ट है ये कितने डिग्री का होगा पूरा, ये होता है आपका 360 डिग्री का एक पूरा सर्कल। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जल्दसाजी और छपाई। तो जल्दसाजी किसे बोला गया है इसमें, जल्दसाजी बोला गया आपको बाइंडिंग के लिए, और छपाई किसे बोला गया, छपाई बोला गया आपके लिए प्रिंट के लिए। ठीक है, तो देखो जल्दसाजी कितनी है 30 है जिसे बोला बाइंडिंग। ठीक है, प्रिंटिंग जैसे बोला प्रिंटिंग ये है 25। तो मुझे बताओ भाई इन दो गैप कितना है, तो 30% और 25% गैप कितना आएगा, गैप आएगा 5%। तो अगर मैं इस 360 का 5% निकालता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, तो ये कट जाएगा 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो मेरे पास आ जाएगा 18 डिग्री, जो कि मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेना क्वेश्चन। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हैगा 7 और 112 के मध्य माध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई माध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है रूट ए गुणा बी, ए हो जाएगा 7 और बी हो जाएगा 112। तो गुणा कर लो, इसके लिए हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7। तो जब मैं 784 का रूट खोलूंगा तो मेरे पास आएगा 28, क्योंकि ये 28 का हैगा स्क्वायर। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 28, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो देखना मेरे भाई कितना इजी क्वेश्चन है ये। तो अगर मैं देखूं पूरा ओवरऑल पेपर, तो भाई जो सीजीएल का एग्जाम जो हैगा उसमें आपको इजी मिलेंगे क्वेश्चन, टफ भी मिलेंगे, सारे ही मिलेंगे। लेकिन आप देख रहे हो एग्जाम किसका, सीजीएल का, तो भाई जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चनों में टाइम भी लगेगा, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन करे हैं टाइम लगाए उनमें। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन मैं कराता रहूं बारी बार, ताकि आपको समझ में आए, आप एग्जाम निकालें, आपकी जॉब लगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 हैगा 75 किलोमीटर के एक वृत्ताकार साइकिल ट्रैक के परितः एक दौड़ में 2 साइकिल सवार 30 किलोमीटर घंटा और 25 किलोमीटर घंटे की चाल से साइकिल चला रहे हैं। कितने समय घंटों में के बाद वे उस बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। तो फ्रेंड्स कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए घबराना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखना, हमें डिस्टेंस दिया है 75 किलोमीटर, हमें टाइम निकालना है ना कब वो मिलेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हमें दो, एक है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, एक है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका ले लूंगा गैप, तो 30 में से जब मैं 25 घटाऊंगा तो क्या आएगा मेरे पास आएगा 5।
5 किलोमीटर घंटा, तो डिस्टेंस मेरे पास है 75 और स्पीड आ गई 5 किलोमीटर घंटे में। तो जब मैं 5 से भाग करूँ तो क्या आएगा, 5 एकम 5 पचम 25, 15 घंटे आ जाएगा आंसर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 3 हैगा। कितना इजी क्वेश्चन है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया और 500 वोट अवैध थे। दोनों उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े और ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में अपना वोट डाला तो डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है। तो देखो मेरे भाई, अभी हमने करे था इजी क्वेश्चन, अभी आ गया थोड़ा टफ क्वेश्चन, तो घबराना नहीं है। क्वेश्चन इजी भी होंगे टफ भी होंगे, हमें सारे ही करने हैं, ठीक है। तो इसमें मान लूंगा कि जो टोटल वोट है वो है 100%, ठीक। 100% में से 2% जो व्यक्ति थे उनने वोट में भाग नहीं लिया, तो 2% कर दूंगा माइनस, तो मेरे पास बचेगा क्या इसमें 98%, ये बचे वोट, ठीक है। और 98 में से भी भाई 500 वोट अवैध थे, तो इसमें से 500 हो जाएंगे माइनस, जो कि वोट अवैध थे। फिर आगे बोला गया है ए और बी ने चुनाव लड़ा, ये जो वोट है ये बचे अब सब वैध, ठीक है। ये चुनाव हुआ है आपका ए और बी के बीच में, ए के बीच में और बी के बीच में ये चुनाव हुआ है। तो बोला गया है लड़े और ए ने बी से 200 वोट से हरा दिया, जो ए जो है उसे बी से 200 वोट अधिक मिले हैं, याद रखना, ठीक है। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में 43% ए के पक्ष में पड़े, भाई अगर वोट 43% ए के पक्ष में पड़े होंगे तो बी को कितने मिले, तो बी को कितने मिले 98% माइनस 500 वोट हैं। तो अगर मैं इसमें से 43% जो ए को मिले माइनस कर दूंगा तो बचेंगे बी के वोट। तो देखना 98 में से 43 जाएगा तो कितना आएगा मेरे पास, यहां पे आएगा 55% माइनस 500, तो ये वाले वोट मिले हैं आपके बी को। ये मैं लिख दूंगा यहाँ पे 55% माइनस 500 वोट मिले हैं बी को, ठीक है। ये परसेंट का साइन हैगा। तो जो ए जो है वो बी से कितने वोट से जीता है, वो जीता है आपका 200 वोट से, तो ए को मिले 43% और जीता कितने वोट से, वो आपके बी से जीता है 200 वोट से। कहने का मतलब ये है कि ए और बी का अंतर कितना है 200 है। तो यहां से देखना, मैं माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 43। एक मिनट फ्रेंड्स, मैं इसको जरा साफ साफ दूसरे पेज पे लिख लूंगा, ठीक, लिख लेता हूं, एक मिनट रुकना। तो देखना है मेरे भाई, इसको मैंने लिख लिया है इस वाले पेज पे साफ साफ, ठीक है। तो अब करता हूं सॉल्व, 43% माइनस 55%, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 500 बराबर 200। अब जब 55 में से 43 जाएगा तो बचेगा 12% माइनस का, ये उठ के जाएगा उस साइड, हो जाएगा माइनस का 300, माइनस के 300 में 200 जाएगा इस तरीके से, 200 माइनस 300 500 हो जाएगा वहां पे, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, ये हो जाएगा आपका माइनस का 500 और जब मैं ये माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस का 300, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 300/12। तो अब मैं गुणा कर दूंगा, भाग कर दूंगा 12 से, तो जाएगा 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, तो 1% की वैल्यू होगी 25। तो हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में, हमसे पूछा है कि डाले गए कुल वोटों की संख्या, तो कुल वोट जो हैंगे वो ये हैंगे अपने 98%, तो हमें 98% निकालना है। तो देखना मेरे भाई, मैं यहां कर दूंगा गुणा 98 से, तो मेरे पास कितना आएगा, और जब मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास यहां से आएगा आपका 2450, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे पास 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया मेरे भाई तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें, इस क्वेश्चन को दोबारा देखें, आपको समझ में जाएगा 100%, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है, 14 महिलाएं या 6 लड़के एक कार्य को समान दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी, यहां आदमी नहीं फ्रेंड्स, यहां होगा लड़का, ठीक है। एक लड़का इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है। प्रतिदिन एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखना, तो मेरे भाई इसमें दिया है कि 4 महिला और 6 जो लड़के हैं वो काम को समान दिन में करते हैं, तो समान दिन में करेंगे तो लगा दूंगा बराबर यहां, ठीक है। तो यहां से निकालूंगा मैं W मतलब वुमेन का रेशियो और B मतलब बॉय का रेशियो। तो देखना 2 दूनी 4, 2 3 6, B के सामने का लिखा है 2, तो यहाँ आ जाएगा देखना मेरे भाई 2, W के सामने लिखा है 3, तो आ जाएगा यहाँ पे 3। तो ये आ गया रेशियो किसका, इनकी एफिशिएंसी का, ठीक है, क्षमता का रेशियो आ गया ये। अगर मैं रेशियो बनाऊं टाइम का, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का होगा 2/3, इसका रिवर्स, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे,
ठीक, आगे बोला है एक लड़का इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन यहां देखूं, यहां लड़के की दे रखी है रेशियो में 3 वैल्यू। तो मैं अगर देखूं 60, तो 60 कितना जाता है, ये जाता है 20 टाइम। तो जो इससे जो वुमेन है कितने दिन में करेगी, तो इसमें कर दूंगा 20 से गुणा, तो ये करेंगे 40 दिन में काम। ठीक है, ये आ गया 40 यहां से। लेकिन हमसे पूछा है कि 5 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो गुणा कर दूंगा, इस 40 को भाग कर दूंगा 5 से, तो हो जाएगा 5 अट्ठे 40, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 2 है, ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आराम से कराया, शॉर्ट तरीके से। शायद इससे और कोई तरीका करने का हो वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, मान लीजिए ABC PQR दो ऐसे सर्वांगसम त्रिभुज हैं कि कोण A और कोण P बराबर 90 डिग्री है। तो यदि BC 13 सेंटीमीटर, PR 5 सेंटीमीटर है, तो AB ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल ही क्वेश्चन कराया है सर्वांगसम का, और उसकी प्रॉपर्टी मैंने अच्छे से समझाई है। तो ठीक है, एक बार आप वो वाली वीडियो देख लें, समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। तो देखना मेरे भाई, दो त्रिभुज हैं, एक हैगा आपका ABC, दूसरा हैगा आपका PQR, ये बना दिए। ठीक है, हमसे बोला गया कोण A और कोण P, जो कोण जो A है, ये P है, ये क्या है 90 डिग्री के हैं। तो अगर मेरे भाई ये 90 डिग्री की कोण है, तो आप इससे अंदाजा लगाइए क्या हो सकता है। तो देखना आगे दिया है, जो BC जो है ये है 13 सेंटीमीटर, और PR जो है BC, एक मिनट गलती हो गई, ये है BC आपका, BC है 13 सेंटीमीटर, और PR, ये जो PR है, ये PR दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे पूछा AB क्या होगा, AB इसकी लंबाई बताओ। तो मेरे भाई आप थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर ये एंगल 90 डिग्री का दिया है, तो ये क्या होगा, ये होंगे राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें बनेगा ट्रिपलेट। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो मेरे भाई अगर ये सर्वांगसम हैंगे, तो ये AC जो है वो PR के बराबर होगा, तो ये भी 5 होगा। ठीक है, तो मुझे आप बताओ, एक ट्रिपलेट होता है जो कि आपको याद है नहीं, ये पता नहीं मुझे, ये होता 5 12 13 का। तो अगर ये साइड 5 है, ये 13 है, तो ये वाली साइड कितनी होगी, 12 होगी। तो मेरे भाई यहां से आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 हैगा, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20% और 25% की 2 क्रमिक छूटें देता है। स्टोर में एक रिवॉर्ड पॉइंट स्कीम है जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए प्रत्येक एक रिवॉर्ड पॉइंट पर 0.10 की मुफ्त खरीदारी करने में सक्षम बनाती है। एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसका अंकित मूल्य 72,000 रुपए है। यदि उसके खाते में 2850 रिवॉर्ड पॉइंट हैं, तो लैपटॉप का निवल विक्रय मूल्य क्या होगा। तो मेरे भाई देखो, इसमें क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेकिन होगा बहुत ही आसानी तरीके से। देखना कैसे होगा ये। तो मेरे भाई सबसे पहले हमें छूट दी है 20% और 25% तो क्रमिक छूट। तो इस क्रमिक छूट को बना दूंगा मैं सिर्फ एक छूट। तो 20 + 25 + 20 गुणा 25 बटे में 100, 20 और 25 हो जाएगा 45, प्लस यहां से कट जाएगा 0 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 25, तो यहां से आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहां से ये बन जाएगा आपका, सॉरी छूट है तो यहां आएगा माइनस का साइन, माइनस यहां से करूंगा माइनस, तो आएगा मेरे पास 40%। तो मेरे भाई यहां बन गई आपकी क्रमिक छूट से एक सिंपल छूट। ठीक है, 40% की छूट हो गई। तो अब देखना, अब कहा गया है कि जो एक रिवॉर्ड है वो हमारे पास उसका रेट हैगा 0.10, लेकिन उसके खाते में रिवॉर्ड कितने 2850। तो जब 2850 रिवॉर्ड है, ठीक है, तो इनका रेट क्या होगा, इनका रेट होगा 2850 गुणा कर दूंगा 0.10 से, तो ऐसा करने पे ये बन जाएगा 285। ठीक है, तो 2850 रिवॉर्ड का जो रेट है वो हो जाएगा 285 रुपए। तो जो अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य कितना लैपटॉप का 72,000 रुपए। तो 72,000 रुपए पे अगर 40% की छूट मिल रही है, तो उसे कितने का पड़ गया है वो, तो 100 में से कर दूंगा मैं 40 माइनस, तो मेरे पास आएगा यहां से 60%। तो अब मैं निकाल दूंगा 60%, तो यहां से बनेगा 60%, 6 दूनी 12, 6 42 43 और साथ में 0। फिर इसके बाद ये रिवॉर्ड
जो हैंगे उसके वो भी रेट कम करेंगे, इसका छूट देंगे, ये भी 285 कर दूंगा माइनस। तो मेरे पास यहां से आएगा 5 1 9 2 4। ठीक है, यहां पे जो है मेरे भाई 1 0 और आएगा, तो ये आ जाएगा मेरा आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है 32 रुपए प्रति लीटर की कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि 28 रुपए प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। तो मेरे भाई 32 रुपए प्रति लीटर का दूध हैगा, इसमें किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि 28 रुपए का बन जाए। तो मेरे भाई आप यहां देखो 32 का दूध हैगा, 28 बनाना है तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा ताकि रेट कम हो जाए। तो यहाँ पे देखो 32 और 28 का गैप आएगा 4। ठीक, तो 4 जो है पानी मिलाया जाए तो 4 रेशियो कितना हैगा, ये है 28। तो जब मैं इसका रेशियो निकालू मेरे पास आएगा 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। तो मेरा आंसर हो जाएगा 1:7 आंसर, जो कि ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मिश्रण और ये हो जाएगा पानी। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 हैगा x बराबर 3 दे रखा है और y बराबर -4 दिया है, तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो मेरे भाई मैंने ये क्वेश्चन आपको इससे पहले वाले पेपर में कराया हैगा, अगर आपने करा है तो इसे आप कर सकते हैं अपने आप, नहीं करा है तो आइए देखिए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है फॉर्मूले से भी हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूले से करने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं करूंगा सिंपल वैल्यू पुट से। तो देखना मेरे भाई 64 मल्टीप्लाई यहां दिया है x का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब यहाँ पे इस तरीके से, प्लस 38 मल्टीप्लाई यहां दिया x का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई यहां पे दिया y, तो y है मेरे पास -4, प्लस 20 यहां पे दिया है x, तो x है 3, y का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, प्लस y का क्यूब मतलब -4 का क्यूब। तो देखना मेरे भाई जब मैं सॉल्व करूंगा तो बनेगा यहाँ 64 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब 27 प्लस 38 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई -4 प्लस 20 मल्टीप्लाई 3 -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये आपका जाएगा मल्टीप्लाई 16 प्लस 4 का क्यूब हो जाएगा -64। ठीक है, ये प्लस हट जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो मेरे पास आएगा 1728 प्लस, और जब मैं इन सब की मल्टीप्लाई करूंगा देखो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहां मेरे पास आएगा 1368, आप करना मल्टीप्लाई, और यहां करूंगा इन सब की मल्टीप्लाई तो हो जाएगा प्लस 960 और ये है -64। तो जब मैं इसमें से माइनस करूंगा इसे तो आएगा 360 प्लस 960 -64, और जब मैं 360 लिखूंगा ऐसे ही, जब मैं इसमें से कर दूंगा माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा प्लस का 896, और जब मैं प्लस करूंगा तो आएगा मेरे पास 1256, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 4 हैगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 फ्रेंड्स हैगा दिए गए व्यंजन का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। इसे करना में सिंपलीफाई, तो आइए करते हैं। 4 की मल्टीप्लाई होगी 5 में तो जाएगा 4 5 20 20 और 4 हो जाएगा 24, अपॉन में आएगा 5 डिवाइड 3/5 ऑफ 5 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 3/10 माइनस 1/5। अब देखना मेरे भाई यहां लगा है ऑफ, तो पहले करूंगा इसे सॉल्व, ये हो जाएगा कट जाएगा 5 से 5, 2 2 जा 4 2 5 जा 10 कट जाएगा, ये बन जाएगा आपका 24/5 मल्टीप्लाई 1 ऊपर पहुंच जाएगा, ये 3 आ जाएगा नीचे, और यहाँ प्लस 2 3 जा 6 हो जाएगा, अब 5 5 जो हो जाएगा 25 माइनस 1/5। अब देखना कट जाएगा 3 8 या 24, यहाँ ऊपर आएगा 8/5 प्लस 6/25 माइनस 1/5। तो यहां से मेरे भाई ये 5 25 5 का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास यहाँ पे नीचे आएगा 25, 5 से डिवाइड करूंगा 5 को जाएगा 5 बार में, 5 से करूंगा मल्टीप्लाई 8 को जाएगा 40, प्लस 25 से डिवाइड करूंगा 25 को 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 6 में तो 6 आएगा, माइनस ऐसे ही 5 से करूंगा डिवाइड 25 को 5 आएगा, अब 5 के ऊपर मल्टीप्लाई 5 बन जा 5, यहां से देखो 40 और 4 हो जाएगा 46, और 46 में से 5 जाएगा तो बचेगा 41/25, और जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो आएगा 25 बन जाएगा 25, ऊपर बचेगा 16 नीचे आ जाएगा 25। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन करा दिए हैं, अब मेरे पास बच्चे हैं 5 क्वेश्चन इस सेट के। फ्रेंड्स मैं इसको कराऊंगा आपको अगली वीडियो में, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं, मुझे कहीं जाना भी हैगा, वरना मैं ये 5 क्वेश्चन भी आपको करा देता।
जो बचे हुए हैं वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा जरूर, 100% कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।